ए सुनो, पिछले क्लास में हम लोग 6.2 को क्या कर दिए थे, समाप्त किए थे। 6 दशमलव कितना, 2। अब 6.3 का बात करेंगे। तो 6.3 का बात करने से पहले हम कुछ परमीय है जिसको सिद्ध करना है, देखना है। ये भी 5 नंबर में प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप 9th क्लास में सर्वगाम समता के शर्त पढ़े होंगे, कसौटी पढ़े होंगे, जिसे कहा जाता था SSS, याद है? सर्वगाम समता कसौटी। SAS सर्वगाम समता कसौटी। ASA सर्वगाम समता कसौटी। AAS सर्वगाम समता कसौटी था ना। RHS सर्वगाम समता कसौटी। इतना सर्वगाम समता का शर्त था, कसौटी था कि यदि दो त्रिभुज के ना, दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SSS नियम से सर्वगामसम होगा। सर्वगामसम का मतलब बताए थे कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, ढक लेना चाहिए। SAS सर्वगाम समता कसौटी पढ़े थे। यह बताता था कि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के दो भुजा उसके बीच का कोण और क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वगामसम होगा। उस सर्वगाम समता कसौटी को SAS सर्वगाम समता कसौटी कहते हैं। ऐसे आप इतना नियम पढ़े थे, लेकिन आप इतना इसमें नहीं पढ़ेंगे। आप यहां पढ़ेंगे समरूपता के शर्त और मात्र 3 पढ़ेंगे। पहला आपको सामने अभी हम जो लिखा हुआ है वह AAA समरूपता कसौटी है। उसके बाद आप SSS पढ़ोगे और तब SAS पढ़ोगे, बात खत्म। तो 3 गो परमीय पहले हम सिद्ध करेंगे, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला। उसके बाद हम 6.3 में प्रवेश करेंगे, ठीक ना। तो 2 परमीय आप पढ़ लिए हो, थेल्स का परमीय, थेल्स का विलोम, उसका भी प्रयोग इधर होने वाला है। अभी जस्ट बना रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो देखिए उसका प्रयोग कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल यह क्या कहता है, यह परमीय क्या कह रहा है, इसको एंगल 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 मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। आप दो त्रिभुजों के समरूपता के शर्त पढ़े हैं ना। ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, 1 नंबर में क्या पढ़े, लिखवाए कि लिखवाए थे ना, दो त्रिभुजों के समरूपता के शर्त, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण, ये बात पिछले क्लास में बताए थे, बोलो। उनके संगत कोण बराबर हो। एगो बहुभुजों की समरूपता कसौटी बताए थे, एगो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। तो बहुभुजों की समरूपता कसौटी के मत उसमें हमने बताया था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, चाहे दो बहुभुज समरूप होंगे यदि इनके भुजाओं की संख्या समान हो, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती हो। 3 बातों को मेंशन किए थे, लेकिन यहां पे स्पेशली दो त्रिभुजों के समरूपता के शर्त को हम यहां समझ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहां पे काम होने जा रहा है। तो दो त्रिभुजों के समरूपता का शर्त इस प्रकार है कि उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर ये दो शर्तों को संतुष्ट करता है तो कोई भी दो त्रिभुज का होगा, समरूप होगा। यहां पे जो कह रहा है ना, कहता है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अगर दो को कोई त्रिभुज है उसका अगर संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का मतलब आपको समझा चुके हैं, इसके संगत ई है, इसके संगत अगर ई है, इसके संगत ई है। अगर ये दो त्रिभुजों को चाहे छोटा बड़ा हो, एक समान का हो, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। एक बहुत छोटा त्रिभुज हो और एक बहुत बड़ा त्रिभुज हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके संगत कोण बराबर है, इसके संगत कोण बराबर है और तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी ही होगी, अपने आप होगा। यही बात कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं और इस समरूपता कसौटी को कोण 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 समरूपता कसौटी कहा जाता है। बात बुझाया? ई काम कह रहा है। एक उल्टा पढ़ेंगे, बाद पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। भुजाएं समानुपाती होगा और दो त्रिभुज हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो तो इसके संगत कोण यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा। ये परमीय कहता है,
ठीक ना। और परमेय कहता है, जो बात ही कह रहा है उसको सिद्ध करके दिखाते हैं, तो और हम अच्छे से बात कह पाएंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी दो त्रिभुज होगा, अगर संगत कोण बराबर होगा, तो उतना ही से हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों कह देंगे? इसलिए कह देंगे कि संगत कोण बराबर है। वो जब संगत कोण बराबर होगा तो संगत भुजा समानुपाती होगा, और संगत भुजा समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो, तो दो त्रिभुजों के समरूपता के शर्त को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, और एक और इसके साथ में एक बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज का नाम रख देते हैं क्या बाबू? ABC, ए और बी और सी। एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं कितना बाबू? PQR। ठीक ना। दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यही बात है कि दोनों के संगत कोण बराबर है। मतलब A जो है बाबू वह किसके बराबर है? P के बराबर है। B जो है आपका वह किसके बराबर है? Q के बराबर है। C जो है वह R के बराबर है। ठीक ना। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, और जब समानुपाती हो जाएगी तो संगत कोण दिया ही है, संगत भुजा समानुपाती होगा, मतलब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना जब हो जाएगा तो दोनों शर्त को संतुष्ट कर जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। कोई दिक्कत है? तो यहां क्या लिखते हैं देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर में कोण कितना है? P। ठीक है, कोण B बराबर में कोण कितना है? Q, और कोण C बराबर में कोण कितना है? R। इतना है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं का होगी समानुपाती। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB बट्टा में कितना? PQ। AB बट्टा में कितना? PQ बराबर में कितना? BC बट्टा में कितना? QR। पहले इसको लिखते हैं, AC बट्टा में कितना बाबू? PR, और बराबर में BC बट्टा में कितना? QR। यही बात सिद्ध करना है। अर्थात इसके तहत ये बात हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कितना? PQR। मकसद हमारा यही है, क्योंकि बोल रहा है कि जब ये दोनों बातें ठीक होगी, ये संगत कोण बराबर होने से उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, तो इसलिए ये त्रिभुज का होंगे, समरूप होंगे। जब एक संगत कोण ऑलरेडी दिया हुआ है, दो त्रिभुज ऐसे लिए हैं जिनके संगत कोण बराबर है, ठीक ना, A P के बराबर है, B Q के बराबर, C R के बराबर, तो सिद्ध करिए कि संगत भुजाएं समानुपाती होगा। और जब संगत भुजाएं समानुपाती होगा अर्थात वो क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कोई दिक्कत है? अब चलिए यहां पे कुछ ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें लाना पड़ेगा रचना दीदी को। अब यहां करते हैं हम रचना। रचना में हम देख पा रहे हैं कि ये बड़ा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज PQR में हम भुजा PQ पर एक बिंदु इस प्रकार लेंगे, मतलब AB के बराबर, AB के जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई के बराबर यहां पे हम एक बिंदु को डिनोट करते हैं, जिसका नाम रख रहे हैं हम कितना? D। ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा जो D पॉइंट पर जो PD की दूरी होगा वह AB के का दूरी का होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद से PR पर एक और बिंदु हम लेंगे, एक और बिंदु ले रहे हैं, इस प्रकार बिंदु ले रहे हैं कि AC के बराबर वहां पे लंबाई हो, जैसे कि यहां पे हम E दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? E, और इन दोनों को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। और ये बात आप ध्यान रखें, अभी हम इस बात को मेंशन लिखेंगे कि इसमें इस प्रकार हमने इन बिंदुओं को लिया है, हम इस प्रकार इन बिंदुओं को लिए हैं कि जो AB है वो PD के बराबर है, जो AC है वो कितना के बराबर है? PE के बराबर है। ठीक ना। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PQR के भुजा, PQR के भुजा कितना बाबू? PQ तथा कितना? PE, P नहीं PR, PQ, त्रिभुज PQR के भुजा PQ और PR पर दो बिंदु
दो बिंदु क्रमशः, क्रमशः लग जाने का मतलब ये पी क्यू पर पहले वाला बाद वाला का बाद वाला, क्रमशः डी तथा ई, डी तथा ई इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर है कितना के बाबू, पी डी के, बोलो, तथा ए सी बराबर है कितना के, पी के, बोलो। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी को भी किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दे। त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु क्रमशः डी तथा ई इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर कितना हो, पी क्यू, ए बी बराबर में कितना हो, पी डी, ए बी बराबर में पी डी, ए सी बराबर में कितना हो, पी। और एक और बात लिख देते हैं नीचवा, तथा किसको मिलाया, तथा डी को मिलाया, तथा डी को मिलाया, इस बात को भी आपको लिख देना है। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? ये हो गया। अब हम यहां सर्वगाम समता का रूल का अप्लाई करेंगे। सर्वगाम समता के रूल का अप्लाई के क्या करेंगे, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां कॉन्सेंट्रेशन बनाना है बहुत अच्छे से, ठीक ना, और लॉजिक को पकड़ना है, ये कैसे चीजें हो रही है और कैसे आगे बढ़ रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई, पी डी ई में, क्लियर है, ए बी सी तथा पी डी ई में। अब आप ध्यान से देखिए, ए जो है पी के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल पी, यह बात कहां है बाबू, दिया है। ऐसे आप लिखते थे 9th क्लास में, याद है? ये दोनों को सर्वगाम सम दिखाएंगे पहले हम, सर्वगाम सम। सर्वगाम सम से क्या होने वाला है अभी पता चलेगा आपको। ए बराबर में ए पी के बराबर है, दिया है, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे ए बी बराबर में पी डी, ए बी बराबर में कितना बाबू, पी डी, कहां से, रचना से। यह बात आप कहां से लिख रहे हैं, रचना से। ए सी बराबर में कितना, पीई, ए सी बराबर में कितना, पी, ये भी कहां से लिख रहे हैं आप, रचना से। कोई दिक्कत है? अब याद करिए 9th क्लास में दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और उस चाहे पहले त्रिभुज का दो भुजा और उसके बीच के कोण, दो भुजा उसके बीच कोण, तो ये भुजा और ये भुजा इसके बीच का कोण क्रम से दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर है कि नहीं है? है। माने इसमें ई भुजा इसके बराबर, ई भुजा इसके बराबर, इसके बीच के कोण इसके बीच के कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वगाम सम होगा एस ए एस नियम से। याद आ रहा है? तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वगाम सम का सिंबल देखिएगा, और त्रिभुज कितना बाबू, पी डी ई, कौन नियम से, इसको यहां नहीं हम यहां लिखते हैं, ठीक है। यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वगाम सम, ठीक ना, सर्वगाम सम त्रिभुज कितना, पी डी ई, पी डी ई, पी डी ई, कौन नियम से, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। क्लियर है? अब जब दो त्रिभुज समरूप होता है, सॉरी सर्वगाम सम होता है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं सीपीसीटी से। याद है सीपीसीटी? तो कह सकते हैं एंगल बी जो बराबर होगा कितना के, एंगल डी के। ध्यान देना है, इसलिए यहां लिखेंगे हम, इसलिए एंगल बी बराबर में एंगल कितना, डी, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान से समझना है, एक एक उसे काम चला रहे हैं यहां पे। यहां लिखेंगे हम ये कहां से, सीपीसीटी, सीपीसीटी से। क्लियर है? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुजेंट ट्रायंगल, याद कीजिए 9th क्लास। अब B जो D के बराबर है, तरह एक और बात आप ध्यान समझ लो, B बाबू मेरे Q के बराबर है? सर कहां से B Q के बराबर है, यहां देख लो, है बराबर। तो क्या हम B की जगह Q नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे एंगल Q बराबर में एंगल D, साइड में जरूर लिखिएगा जो एंगल जोन B था ना वो एंगल Q के बराबर था, इसलिए ऐसा लिखा गया है। बोलिए, क्लियर है? अब जरा इसको देखो, क्या ध्यान से देखो। अब लंबा चौड़ा करना चाहे तो और कर सकते हैं हम, इस C को E के बराबर भी कर सकते हैं सीपीसीटी से। बोलो,
यह कोण पहले से बराबर था, जब दोनों सर्वगाम सम हो गया तो यह बी जो है डी के बराबर हो गया, सी जो हो गया वो ई के बराबर हो गया सीपीसीटी से। तो उतना लंबा चौड़ा एक ही उससे काम हो जाएगा, तो तीन को चार को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, जब Q और B D के बराबर हुआ तो B पहले से Q के बराबर था, तो कहने का मतलब है यह इसके बराबर हुआ अभी अभी और यह इसके बराबर था पहले से, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा? वही तो बात यहां आ गया है, Q बराबर D, Q बराबर में D, Q बराबर में D। फिर 9th क्लास से एक बात याद करो कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होता है। इसका उल्टा समझो कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो, तो दोनों भुजाएं का दोनों रेखाएं का होती है, समानांतर होती है। बोलो, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक ना, तो यह दो रेखाएं होगा और यह तिर्यक रेखा होगा। जब काट रहा है तो यह कोण इसके बराबर होगा। तो आप बताओ ये संगत कोण का युग्म है कि नहीं है ना? तो इसको लिखेंगे ए संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के क्या है बाबू? युग्म है, संगत कोण के युग्म है। इसलिए डी समानांतर कितना हो जाएगा? क्यू आर। इसलिए डी जो होगा समानांतर होगा कितना के? क्यू आर के। बोलो, यहां समझ में आया इतना बात? जब ई समानांतर होगा इतना, कैसे? क्योंकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर होता भुजाएं समानांतर होगी, और भुजाएं समानांतर है तो संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है ना? अब यहां क्या करेंगे, अब जब यह इसके समानांतर होगा तो याद करो, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कौन कहा है? थेल्स का परमीय। तो यहां लगाएंगे अब थेल्स का परमीय। तो यहां लिखते हैं, देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे चूंकि, यहां पे डायरेक्ट कह सकते हैं थेल्स के परमीय से। क्या कह सकते हैं? थेल्स के परमीय से, ठीक ना? यहां लिख सकते हैं हम, देखिए चाहे त्रिभुज का नाम रख के चलते हैं, त्रिभुज का नाम रख के चलते हैं। त्रिभुज कितना? पी क्यू आर में। बोलो बाबू, पी क्यू आर में जो डी है उस समानांतर है कितना के? क्यू आर के। बोलो, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से क्या होगा बताओ मुझे? पी डी लिखने का भी तरीका ध्यान रखिएगा, इतना बटा टोटल लिख सकते हैं। हमको लिखने का चारों कंडीशन आपको लिखने का बताए थे हम, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल। तो हम यही इसी चीज को अपनाएंगे जिससे हम लोग आसानी से जल्दी से सिद्ध कर सकें, ठीक है? तो हम कर रहे हैं पीडी बटा में कितना? पी क्यू। बोलो, बोलो ना। और पीई, पीई अब बटा में कितना? पी आर। पी बटा में कितना? पी आर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब आगे बढ़िए, अब हो गया काम खत्म। एडी जो देखो, ओ सॉरी 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 सॉरी, पीडी, पीडी बटा कितना? पीडी बटा में कितना? पी क्यू। और पीई बटा में पी आर। सही है ना? अब देखो पीडी देखो तो किसके बराबर है? रचना में तुम क्या माना है? पीडी किसके बराबर? देखो देखो, पीडी बराबर कितना? ए बी। तो क्या पीडी की जगह तुम ए बी नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? अब यहां से जरा इधर आना ध्यान से, यहां आना, पीडी को लिख दो कितना बाबू? ए बी। अब बटा में कितना? पी क्यू, ठीक है? बराबर, बराबर। अब मुझे बताओ पी किसके बराबर माने थे रचना में? देखो तो ए सी के। तो क्या है? लिख सकते हैं ए सी। अब बटा में कितना? पी आर। ए सी बटा में कितना? पी आर। क्या हुआ जी? ए सी बटा में कितना? पी आर। क्लियर है? अब बताओ ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर। यही सिद्ध करना था ना, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर। अब कहो सर बी सी बटा क्यू आर भी लाइए, तो बी सी बटा क्यू आर को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और किस सिद्ध करना होगा तो फिर इतना काम एक बार और करना पड़ेगा। तो कैसे होगा सर? तो उसको समझने का प्रयास करो। आप रचना की हो कि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी क्यू और क्यू आर पर दो बिंदु डी और ई लिए हो। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, त्रिभुज पी क्यू आर के दो भुजा पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर पर दो बिंदु डी तथा ई लिया, तब ऐसे मिलाए होते। बताइए, जब ऐसे मिलाते ना तब इतना बट्टा भी है क्या? इतना बट्टा भी इतना आराम से आ जाता। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको सिद्ध नहीं करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार। क्या? इसी प्रकार। एक काम करें,
यहाँ पीडी को एबी के जब बराबर कन्वर्ट किए हैं तो आप यहां पे लिख लोगे यहां पे कि चूंकि पीडी बराबर कितना है बाबू एबी के, और पी जो बराबर है वो कितना के बराबर है एसी के। इसके बाद से आप इधर आना, इसके बाद आप इधर आना, ठीक ना, क्योंकि इसके नीचे लिखोगे हाँ जी पीडी को हमने एबी में कन्वर्ट कर लिया, पी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया एसी में। अब यहां लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे बाबू इसी प्रकार, जिस प्रकार यहां 2 आया है फिर इसी प्रकार एक और रचना करेंगे, 2 बिंदु, एगो पीक्यू पर लेंगे, एगो क्यूआर पर लेंगे, या पीक्यू पर लेंगे, पीआर पर लेंगे और क्यूआर पर लेंगे, तो हमको ये बात भी देखने को मिल जाएगा कि बीसी बटा क्यूआर इसी अनुपात में आ जाएगा। क्लियर है? तो लिख देंगे इसी प्रकार ए बी बटा में कितना बाबू पी क्यू बराबर में ए सी बटा में कितना पी आर और बी सी बटा में कितना क्यू आर। खेल खत्म हुआ और यही सिद्ध करना था और ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब इसके नीचे आराम से लिख सकते हैं संगत कोण बराबर था ही, पहले से संगत भुजाएं समानुपाती हो ही गया, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है? एक बार थोड़ा आराम से समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए परमीय कह का रहा है, पहले परमीय कह रहा है कि 2 त्रिभुज का अगर संगत कोण बराबर होगा तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। आज जब समानुपाती हो जाएगा तो इसलिए दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप हो जाएगा, क्योंकि 2 त्रिभुजों की समरूपता का शर्त यही है कि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। 2 शर्त है, अगर 2 शर्त पर कोई भी 2 त्रिभुज खरा उतरेगा तो दोनों त्रिभुज को हम समरूप खूब आराम से कह सकते हैं। जैसे आप 9th क्लास में सर्गवांशम कहा करते थे कि पहले त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो आप उसे सर्गवांशम कहते थे और उसका उस नियम को कहते थे एस एस एस। उसी प्रकार समरूपता का नियम है, पहले 2 त्रिभुजों के समरूपता का शर्त है कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो, यह शर्त है। ठीक है, 2 शर्तों को संतुष्ट करेगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसने कहा कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होगा, और जब समानुपाती होगा तो इसलिए दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। कि एक शर्त दे रहा है और दूसरा कह रहा है आप उसको क्या करिए, इतना होता है। अब कैसे होता है तो उस चीज को हम लोग देख लिए कि इस प्रकार हो जाता है कि संगत कोण बराबर होगा तो भुजाएं समानुपाती आ जाती है, और जब आ जाती है तो दोनों त्रिभुज का होता है समरूप। तो यहां पे हमने क्या किया, 2 त्रिभुज अपने से लिया, एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज पीक्यूआर, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया, कि मामला समरूपता का है, लेने के लिए बराबर भी ले सकते हैं ना, लेकिन हमने एक छोटा एक बड़ा लिया कि दोनों का रूप एक जैसा है, ठीक ना, लेकिन एक समान नहीं है दोनों, ठीक ना। इसका एरिया कम है, इसका एरिया अधिक है, इसमें भुजा की लंबाई कम है, इसमें भुजा की लंबाई अधिक है। तो ऐसे हमने 2 त्रिभुज लिया और इस प्रकार लिया कि दोनों का संगत कोण बराबर है, एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर। अच्छा, किसी को यह बात का संदेह नहीं ना है सर छोटा त्रिभुज हो तो छोटा कोण होगा, बड़ा त्रिभुज हो तो बड़ा कोण होगा, बराबर कैसे हो सकता है? ऐसा कोई नहीं ना सोच रहा है। अगर सोच रहा है तो उसका भी जवाब है हमारे पास, थोड़ा समझ ले। देखो भाई ये कोण है, कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का मान लेते हैं, सपोज दैट। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन गया, बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक ना। यहां से लेके आ रहे हैं, यहां पे इस त्रिभुज को हम बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा लेते हैं, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक ना। और इस भुजा को हम और आगे तक बढ़ा देते हैं और इस भुजा को और आगे तक बढ़ा देते हैं। अब मिला रहे हैं तो क्या इस कोण पर कोई प्रभाव पड़ा? इस कोण पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, बात खत्म। अगर इसको त्रिभुज को छोटा करना था तो हम और इसको यहां से खींच देते तो और इससे छोटा हो जाता, फिर भी ये 60 डिग्री है। समझ में आया? तो भुजाओं को बढ़ाने से कोण पर कोनो असर नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचना है छोटा सा एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, और इसी भुजाओं को थोड़ा और बढ़ा बढ़ा के रख दोगे तो भी समबाहु त्रिभुज ही रहेगा और प्रत्येक कोण 60 डिग्री रहेगा। तो कोण पर कोई असर नहीं पड़ता है। भुजा के बढ़ाने या घटाने से त्रिभुज के भुजाओं को, 2 भुजाओं को जिसके द्वारा कोण बना हुआ है, एक कोण बना हुआ है, उन 2 भुजाओं को बढ़ाने और घटाने से उसके कोण पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये कहानी था, 2 त्रिभुज लिए, संगत कोण बराबर था, क्योंकि बोल रहा है कि संगत कोण बराबर है, तो हमने इस प्रकार 2 त्रिभुज लिया कि दोनों संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है, दोनों कोण संगत कोण बराबर है। तो ए बराबर बी, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। तो सिद्ध करना है कि भुजाएं समानुपाती होगी, तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा, एक ही अनुपात में होगा, मतलब समानुपाती होगा। तो सिद्ध करना है कि उनकी समानुपाती है, मतलब ए बटा पी क्यू, ए सी बटा पी और बी सी बटा क्यू, और काम खत्म। अब हमने रचना किया, क्योंकि रचना के बिना ही संफल काम संभव नहीं। रचना को याद करिए आप, हर बार आपको यही रचना होगा।
आगे दो परमीय हम सिद्ध करेंगे, रचना सब में एज इट इज रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज PQR के बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज PQR के भुजा PQ तथा PR पर दो बिंदु क्रमशः D तथा E इस प्रकार लिया कि AB बराबर PD, AC बराबर P, ठीक ना। और DE को क्या किया, मिलाया। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद हम कहानी शुरू किए हैं त्रिभुज, त्रिभुज और इसमें जो त्रिभुज बना है छोटा वाला, इस त्रिभुज को सर्ववांशम कर दिए हैं। सर्ववांशम करने से संगत कोण बराबर हुआ, एक कोण इसके बराबर हुआ और एक कोण पहले से इसके बराबर था, तो ये अगुआ काम कर जाएगा, है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। है दोनों बराबर हुआ तो संगत कोण, ये संगत कोण का युग्म बना रहा है। और दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है, तो दोनों समानांतर हो गया। समानांतर हो गया तो थेल से चेकअप इसमें रोल आ गया कि हाँ त्रिभुज इतना में दो भुजाएं, एक त्रिभुज के एक भुजा का समानांतर खींचा गया है, एक रेखाखंड जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, तो वह एक ही अनुपात में होगा। तो थेल्स के परमीय से इसको लिख दिया गया है। और थेल्स के परमीय के बाद से जो लिखा गया है उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। जो रचना में PD था AB के बराबर था, तो फिर वापस PD को AB में कन्वर्ट किया गया है, P को AC में कन्वर्ट किया गया है और लिखा गया है। तो देखा जा रहा है कि इसकी दो भुजाएं समानुपाती आ चुकी है, मतलब AB बटा PQ और AC बटा PR आ चुका है। तो इसी प्रकार अगर रचना हम ऐसे किए होते, इस पर इन दो भुजाओं को मिलाए होते, इन दो भुजाओं पर बिंदु लिए होते, तो पक्का है कि BC बटा QR भी मिल जाता। तो हम कह रहे हैं जितना काम अब नहीं करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे कि ये भी इसके श्रेणी में शामिल हो जाएगा। क्लियर है? घर पे इसको 2 बार सिद्ध करना है, ठीक है, तब आपको क्लियर हो पाएगा। एग्जाम में जानते हो कि पूछेगा, नहीं कहेगा, कहेगा सिद्ध करें कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। एकदम एक लाइन में बोलेगा, सिद्ध करें कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है, ऐसे कहेगा। और आपको समझ जाना है ये कौन नियम है, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि एंगल पहले से दिया था इसलिए इसका नाम भी पड़ा है कोण कोण कोण। कोण 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 मतलब कोण बराबर था तो भुजाएं समानुपाती हुई, इसके बाद भुजाएं समानुपाती होगा तो कोण बराबर हमें दिखाना होगा, ठीक है। और उसे कहा जाएगा SSS, जो कि आपको आगे बात करेंगे हम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए सर। चलिए इसके बाद वाला देखिए, इसको आप जाके घर पे अभी नोट कर लो और घर पे एक बार और इसको जो किताब में दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करना है। इसके आधार पर जो अभी हम एंगल 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 का किए हैं, सिद्ध किए, क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। इसे भुजा 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 समरूपता कसौटी कहा, इससे उल्टा है, इसको कल सिद्ध करेंगे। उसके बाद बच जाएगा SSSAS, ठीक है। और 3 गो परमीय के आधार पर अगला 6.3 खत्म। फिर 6.4 जब चालू होगा तो उसमें 1 गो परमीय है, उस पे वह चैप्टर खत्म होगा। और 6.5 दो परमीय है जिसमें पाइथागोरस का परमीय और पाइथागोरस का विलोम, जो आप पढ़े हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कल इस पे काम करेंगे, आज इतना ही रहेगा।